हेलो एवरीवन, क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम लोग डिफरेंशिएशन में अपने आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन समझा रखा है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका एक्सप्रेशन आता है अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस का भी होता है, बस इसमें एक नेगेटिव साइन आता है। तो ये फॉर्मूले हैं, ऐसी टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले हैं, सबके फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखने होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्स सेकंड इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इनवर्स फंक्शन है, इसका अवकलन कैसे करेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप इस तरीके से आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब इसका अवकलन होना है, अवकलन में देखिए यू और वी दो पार्ट है, तो पहले पार्ट का अवकलन किया और दूसरे पार्ट को छोड़ दिया, फिर दूसरे पार्ट को छोड़ पहले पार्ट को छोड़ दिया, दूसरे पार्ट का अवकलन कर दिया। सेकंड इनवर्स एक्स, एक्स का अवकलन 1 हो गया। सेकंड इनवर्स एक्स वैसे ही, एक्स बाहर है। सेकंड इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/x√x² - 1। तो उसका फॉर्मूला हमने लगा दिया। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस x⁻⁻1 x प्लस x⁻⁻1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे? इसमें आपने क्या कर दिया, एक्स यहाँ पे आपने tan थीटा रख लिया। एक्स यहाँ पे tan थीटा रखेंगे तो यहाँ पे फिर ये जो सेक्शन होगा इसको आप x⁻⁻1 जो है उसको 1/x लिखेंगे, और नीचे जो x⁻⁻1 है उसको भी सेम लिख के एलसीएम ले लेंगे। उससे x² - 1 x² + 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ये रखेंगे तो आपको यहाँ पे फंक्शन मिलेगा tan² थीटा - 1 tan² थीटा +1। इसमें से ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्सप्रेशन को हम रिवर्स कर सकते हैं। 1 - tan² थीटा हो गया। अब ये जो हो गया अंदर फंक्शन नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये एक्चुअली फॉर्मूला है cos2 थीटा का। दिस cos2 थीटा का फॉर्मूला एक्सपेंशन है ये, इसे हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो इसको यूज किया तो अब यहाँ पे फंक्शन आ गया cos इनवर्स cos2 थीटा। नाउ cos इनवर्स माइनस थीटा का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। यप। तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया क्योंकि यहाँ पे माइनस अंदर साइन आ रहा था। cos माइनस थीटा इनवर्स माइनस थीटा का क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो उसको यूज कर लिया, इसलिए पाई आ गया वहाँ पे। तो आपको बन गया पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि cos इनवर्स से cos कैंसिल हुआ। नाउ पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, बिकॉज थीटा आपने रखा था x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। उसका हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो 2 tan इनवर्स x हो गया। तो फाइनली आपको जो मिला एक्सप्रेशन वो मिला है डी dx ऑफ y इज इक्वल टू -2/1 + x²। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 cos² x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो उसको एक्सप्रेशन हमने लिया, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अवकलन करने में क्या होता है? पावर आगे आती है। उसके बाद यहाँ पे ये सेक्शन है, इसको हमने किया है तो log e2 यहाँ पे, और डी dx ऑफ cos² x। तो cos² x का अवकलन क्या हो गया? cos स्क्वायर है तो 2 cos x आगे, और फिर cos x का करेंगे तो cos x का माइनस sin x हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अवकलन करते हुए आगे बढ़े, और ये जो आखिरी में चला आपका जो एक्सप्रेशन बचा है, तो फिर माइनस sin 2x 2 टू द पावर cos² x और log e2। यहाँ पे आप ये सोचोगे sin 2x कैसे आया, तो इसको ध्यान देखिए, 2 cos x sin x है। इसको आप लीजिए 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x होता है sin 2x। तो उसका ये सेक्शन यहाँ पे आ गया, नेगेटिव साइन बाहर आया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर एक्सप्रेशन log x प्लस √x² प्लस a का x के सापेक्ष अवकलन करना है। करते हैं इसका अवकलन। डी डी एक्स लगाया हमने। log x का अवकलन होता है 1/x। तो पहले तो वो जो भी इस पूरे को x की तरह ट्रीट किया तो ये बाहर आ गया। नाउ जो भी अंदर था उसका अवकलन फिर करना पड़ेगा। अवकलन किया तो x का 1 हो गया। ये अंडर रूट वाला पार्ट है, अंडर रूट वाला पार्ट का आप जानते हैं 1/2 होता है, तो 1/2 बाहर आया, और पावर में 1/2 होता है, तो इसका एक्सप्रेशन आ गया x² प्लस a। और अब अंदर वाले का करेंगे तो x² प्लस a का हो जाएगा 2x, क्योंकि x² प्लस a में केवल x² का होगा, उसका होता है 2x। a कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाता है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपली एडिशन कर लेना है, एलसीएम लेके एडिशन कर लिया आपने, और एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन पूरा कैंसिल हो रहा है, खाली एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर आपका आंसर ये आ गया है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट में x - 3x² + 4 3x² + 4x + 5 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ओके, इसको पहले y इक्वल टू करके लिख लिया आपने, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख लिया। दोनों पक्षों को हमने लॉग लेना है। लॉग लेने पे आप जानते हैं क्या होता है, y के आगे लॉग लग गया, और जो लॉग लेंगे तो पावर क्या होती है? आगे जाती है, इसलिए 1/2 आगे आ गया है। और लॉग में हमने mn का फॉर्मूला लगा दिया, तो जितने मल्टीप्लाई में होते हैं वो सब एडिशन में हो जाते हैं, और जो डिवीजन में होते हैं वो माइनस में आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन आपका आ गया है। अब इसमें दोनों पक्षों का हमने फिर से
के सापेक्ष अवकलन किया है। तो log y का तो 1/y dy dx हो जाएगा, और यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन के अंदर अवकलन कर दिए। आप जानते हैं log x का 1/x होता है, इस वजह से log x - 3 का 1/x - 3, और बाकियों का भी फिर इसी तरीके से हो गया है। अब क्या हुआ, हमने एलसीएम लेंगे इनका, फिर जोड़ेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो हमने इसे जोड़ लिया, जोड़ने के बाद हमारा एक्सप्रेशन आ गया है अंडर x - 3 x² + 4 3x² + 4x + 5। तो अभी ये जो सेक्शन आया है, ये तो आपका बचा हुआ सेक्शन था, और ये सेक्शन जो आया है ये एक्चुअली में जो y पार्ट था, y पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आया है, और y की पूरी वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है। ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये y की वैल्यू है, जो ये अपॉन में y जो था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर पहुंचे और अपनी y की वैल्यू पूरी आ गई है इसकी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पीछे वाला पार्ट था वो वैसे का वैसा ही रहा, और इसका सेक्शन यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन है sin x टू द पावर cos x का एक्स अवकलन करना है। लॉग की मेथड से यूज़ करेंगे, तो दोनों पक्षों का लॉग लिया हमने, तो लॉग लेने पे क्या होता है, पावर आगे जाती है, इसलिए cos x हमारा आगे आ गया, cos x log sin x हो गया। अब इसको अवकलन करेंगे, जैसे अवकलन करते हैं यहाँ पे u v का फॉर्मूला लगेगा कि एक को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन करेंगे। तो उस तरीके से हमने दो अवकलन हुए यहाँ पे, और उसको फिर सिंप्लीफाई करना शुरू कर रहे हैं। log x का क्या हुआ, 1/sin x, sin x का करेंगे फिर इसी तरीके से। यहाँ पे cos x का क्या हुआ, cos x का हो गया माइनस sin x, खाली cos x है इसलिए इसका माइनस sin x, log sin x लगा रह गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, जो कॉमन आ रहा है सब बाहर निकाल लिया, sin x टू द पावर ये जो आया है हुआ है, ये फिर से y की वैल्यू जो क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर पहुंची है, तो ये चीज़ आपको वहाँ से मिली है, बाकी चीज़ अंदर बची हुई है जिसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया है ऊपर से। देखिए यहाँ पे cos x अपॉन sin x है, तो वो आपका cot x हो गया है, और बाकी बची हुई चीज़ें भी सब आ गई हैं उसमें। अब कुछ हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म्स के डेरिवेशन करेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, दो अलग अलग दी हुई है। और इसमें अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है y का x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे, पहले आप जो x का फंक्शन दे रखा है थीटा की फॉर्म में, तो x का थीटा के साथ निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लिया आपने, डिफरेंशिएशन जैसे हम करते हैं। तो इस तरीके से x का थीटा के रेस्पेक्ट में आ गया, इसी तरीके से y का थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे अवकलन पूरा, और एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें dy ओवर dx चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dy ओवर डी थीटा जो हमने निकाला है उसको dx ओवर डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, यानी ऊपर एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे। तो आपका एक्सप्रेशन रिड्यूस आके यहाँ पे सेक्शन ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉमन आ रहा है 3 cos थीटा ऊपर, नीचे भी 3 sin थीटा कॉमन आ रहा है। फिर जो अंदर एक्सप्रेशन बच रहा है उसको हमने 1 - 2 स्क्वायर sin थीटा है, तो cos 2 थीटा हो गया, एंड -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा है, वो भी cos 2 थीटा ही होता है। तो इससे cos 2 थीटा कैंसिल हो गया, इधर 3 से 3 कैंसिल है, और cos थीटा अपॉन sin थीटा जो है वो cot थीटा बन गया है। e टू द पावर x का रूट x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप एक को u मान लीजिए, एक को v। अब u का x के सापेक्ष में निकाल लीजिए और v का x के सापेक्ष निकाल लीजिए। आप जिसका x के सापेक्ष में चाहिए उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे u का v के सापेक्ष चाहिए तो u को v से डिवाइड कर दीजिए। du ओवर dx अपॉन dv ओवर dx की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन आपको आ गया है। तृतीय कोटि के अवकलन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक अवकलन के बाद दूसरा अवकलन करना। तो जैसे पहला अवकलन करते हैं वैसे ही दूसरा अवकलन उसके बाद तुरंत उसी में फंक्शन में लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें ये प्रूफ करना है। इसमें आप देखेंगे तो d2 dx2 ऑफ y आ रहा है, d2 y ओवर dx2 आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव है ये। तो पहला डेरिवेटिव आप करना जानते हैं, y है फंक्शन, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, आ गया a cos x माइनस b sin x। इसी पे आप दोबारा डेरिवेशन अप्लाई कर देंगे अब, तो इसलिए यहाँ पे हो जाता है d2y ओवर dx2। नाउ जैसे आप अवकलन के वो जो फॉर्मूले पहले बार लगाए थे, दूसरी बार भी वैसे ही लगाएंगे फॉर्मूले, जो आप जानते हैं उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। sin x में फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो पहली बात तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, तो a sin x प्लस b cos x आ गया, जो एक्चुअली में क्या था आपका y, तो इसे यहाँ पे रख दिया y। तो इस माइनस y को आप इक्वल की उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा, और इस तरफ रह जाएगा 0। तो जो प्रूफ करना है तो वो आपके पास आ गया है। तो इस तरीके से हमने आज कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करके इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आप अच्छे से करिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए टेक्स्ट बुक से। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।